नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है ट्रांसजेंडर्स। हम जानेंगे कि क्या होते हैं ट्रांसजेंडर्स और क्या एक्ट है 2019 रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स और क्या क्या हकूक दिए गए हैं इस एक्ट के तहत इस तबके में। नाजरीन, हम जानेंगे कि कैसे आज की डेट में इन ट्रांसजेंडर्स को लेकर कई सारी जो चीज़ें हैं वो अमेंड की गई हैं और कई सारी चीज़ों में इनको अगर देखा जाए जहाँ के ये काफ़ी दिल शिकस्त लोग होते हैं, इनको बड़ी चीज़ें चैलेंजेस फेस करने थे सोसाइटी के, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया है, इसको अमली जामा पहनाया गया है। नाज़रीन, इस एक्ट पे बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं वो है सजादुर रहमान साहब, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सेक्रेटरी डालसा श्रीनगर। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। जज साहब, जैसे कि हमने बात की कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होते हैं ट्रांसजेंडर्स। देखिए, ट्रांसजेंडर्स को हम उर्दू में मुखनिस भी कह सकते हैं या मखलूतुल जिन्स हम इनको कहते हैं। ये वो अशखास आप जानिए, या वो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है जी ये किसी शनाख्त से पैदा होता है, ये लड़की है लड़का है जी। तो लेकिन जो ही ये पैदा होता है, अगर कोई ऐसा भी कुछ शख्सियात है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, जो उनकी पैदाइशी शनाख्त होती है उससे मुख्तलिफ होता है उनका रवैया, जी, तो उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। जी। तो जो पैदा एक शनाख्त से होते हैं, लेकिन जो वो आगे चल के बड़े होके उनमें जो शख्सियात होती है वो एक दूसरे जेंडर की होती है, जी, चाहे वो मर्दाना हो या जनाना हो, जी, तो उसी को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसमें ट्रांस मैन भी आते हैं, ट्रांस वुमन भी आते हैं। जी। जैसा क्या है एक्ट 2019 जो रिलेटेड है ट्रांसजेंडर से? देखिए, क्या होता है, जो ही ऐसे बच्चे या ऐसे अशखास पैदा होते हैं, समाज में इनको बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। जी, पहला ही स्टार्ट होता है इनके घर से। जी। तो जो ही घर वालों को पता चलता है तो वो भी सोसाइटी की वजह से एक अलग रवैया होता है उनको लेने से इनकार करते हैं। जी, तो पहले उनके साथ एक ज्यादताना रवैया स्टार्ट हो जाता है। जी। जो ही घर वालों को पता चलता है ऐसा मसला है, उसको एक अलग तरीके से वो देखते हैं, ट्रीट किया जाता है। तो ये तो हुआ घर की लेवल पे। फिर सोसाइटी की लेवल पे जो ही अब सोसाइटी को पता चला तो वो भी उसको उसी ज्यादती की नज़र से देखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जब ये देखा गया तो एक ज़रूरत महसूस हुई इनकी हिफाजत के लिए। जी, तो ये स्टार्ट हुआ 2014 से। जी, एक लैंडमार्क जजमेंट आई नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी, जिसमें इन ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटी दी गई। एक थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया कि इनको एक थर्ड जेंडर कहा जाए। इनको ये ऐसा नहीं कि बिना शनाख्त के रहे। जी, अगर कहीं भी कोई भी फलाही काम है, कोई भी राइट है इनका, कोई भी किसी आम शख्स का, इनको कैसे मिले? क्योंकि ये किसी जुमरे में क्योंकि किसी जुमरे में ये आते नहीं थे। कोई कहते थे मेल है, कोई कहते फीमेल है, कौन सा इनका ये है। तो एक थर्ड जेंडर उन्होंने कहा जी, एक थर्ड जेंडर क्रिएट किया गया बाय वे ऑफ दैट जजमेंट 2014 में। और उसी तनाजुर में 15 अप्रैल को हम इनका दिन भी मनाते हैं जी, नेशनल लेवल पे, जी, ट्रांसजेंडर्स डे, ताकि इनके जो हुकूक हैं उनको मिल सके। जी। जैसा उस पे हम बात करेंगे, जो 15 को हम इनका दिन मनाते हैं उस पे हम बात करेंगे, लेकिन जैसा थोड़ी सी हम चाहेंगे आप रोशनी डालें कि क्या क्या हकूक दिए गए हैं, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए तनाजुर गए में हैं। जब ये जजमेंट आई, फिर हुकूमत को भी लगा कि इनकी हिफाजत के लिए एक एक्ट बनाएं। तो आ गया ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जी, जिसमें बाज़ाब्ता तौर जितने भी इनके हुकूक हैं उनकी हिफाजत के लिए ये एक्ट बनाया गया। जी, तो पहले ही उस एक्ट में है कि ये कौन है, किसको हम कह सकते हैं ट्रांसजेंडर। जी, तो दूसरा उसमें एक चीज़ आया कि इनकी आइडेंटिटी, जी, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जी, तो इनमें एक ऐसा ज़िम्न आया उस एक्ट में कि ये एक दरखास्त कर सकते हैं डीसी साहब को विद रिगार्ड टू देयर आइडेंटिटी, और डीसी साहब को उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देनी है एज पर देयर कि ये क्या जेंडर है, थर्ड जेंडर। तो वो एक सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करते हैं। तीसरा एक चीज़ है जो इनके बेनिफिट्स के लिए, इनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, उसमें बाज़ाब्ता तौर है कि इनको बाज़ाब्ता हेल्थ चेकअप्स बाकी चीज़ वो मिलनी चाहिए फ्री। दूसरा उसमें है कि इसमें अगर कोई इनकी तरफ ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई,
जी। तो हर एक अगर ये कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कहीं इनको कोई निकाल तो नहीं रहा है इस वजह से कि ये ट्रांसजेंडर है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है कहीं पे, उसका अजाला इस एक्ट से हुआ। और स्कूल्स में ये कहा गया कि स्पेसिफिक इनके लिए जो पढ़ाई का है वो इंतज़ाम किया जाए और वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेट ना हो। जी। इनको बाकी जो असातिज़ा है या स्टूडेंट्स है वो इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न करें, इनको भी तालीम मिले, तालीम का हक मिले, जी। मुलाजमत का हक मिले। जी। तो अगर कोई इनको फिजिकल या कोई अब्यूज कर रहा है तो उसका भी सदबाब इस एक्ट के जरिए से हो। जी। जैसा अब हम उसी बात पे बात करेंगे कि अगर कोई भी अब्यूज करता है इनको या इनके साथ कोई ज्यादती होती है तो क्या कोई क्रिमिनल चीज है इसमें जो ये डील करेगी? एक्ट जो है अगर इसमें इसके हिसाब से आप जाएं तो इसमें एक ज़िम्मन ये भी है कि अगर किसी पे कहीं पे भी ज्यादती इनके खिलाफ हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है जिसमें 6 महीने से 2 साल की सज़ा होती है और फाइन भी है। जी। तो जो इसी एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर कोई इसके साथ ज्यादती करता है, फिजिकल सेक्सुअल कोई अब्यूज़ हो रहा है जी। तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी और सज़ा भी मिलेगी। जी। जैसा अभी आपने स्कूल्स की बात की, कॉलेजेस की बात की, क्या कुछ दिया गया है कि इस एक्ट के तहत स्कूल्स में इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा वॉशरूम से रिलेटेड या बाकी इस चीजें? एक्ट के तहत इनके एक तो जो है इनके फिजिकल अब्यूज़ को लेकर, इनके राइट्स को लेकर, और ये भी कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में है, अगर इनके खिलाफ कोई ज़्यादती करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, एक ऑथराइज्ड ऑफिसर हो जिसके पास ये जाएं अपनी शिकायत लेके, और इनका जो वॉशरूम और बाकी चीज़ वो सेपरेट हो जी। और ये प्रॉपरली देखा जाए कि इनके खिलाफ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है, कोई इनको चिढ़ा तो नहीं रहा है। तो ये इस एक्ट में सारा इसका इनका सद्जवाब है। और एस्टैब्लिशमेंट में भी इसी तरह है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन रखना है जो इनकी ग्रीवेंसेस सुन ले, कहीं इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर दिस जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है, कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। जी। तो एक ऑथराइज्ड पर्सन हर एक एस्टैब्लिशमेंट में ज़रूरी है इस एक्ट के मुनासिब से। जी। जैसा अब आजकल हम देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी ट्रांसजेंडर्स जो है हमारे वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए गाइडलाइंस है जो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, कैसे उनको? डिपार्टमेंट्स के लिए यही है कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर दिस थर्ड जेंडर और अदरवाइज, नहीं फिजिकल नहीं सेक्सुअल या कोई बुलिंग या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक डिपार्टमेंट को एक ऑथराइज्ड पर्सन रखना है ऑलरेडी जो इनकी ग्रीवेंसेस सुन ले। जी। ताकि जो भी इनके जो अगर फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो वो उसका सद्जवाब करें और ये देख लें कि जो एनवायरनमेंट इनका काम करने का है वो सही हो। जी। जैसा अभी आपने कहा था कि हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर, तो हम आए दिन देखते हैं कि डालसा हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रोग्राम्स करती हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो क्या ये जो तबका है, अगर आज की डेट में देखा जाए, आज की डेट में एजुकेटेड है, कुछ लोग जो आज हम बोलेंगे एजुकेशन पा रहे हैं, लेकिन कुछ जो इनमें है वो विदाउट एजुकेशन है, क्या उस तबके को आप जाकर, मतलब हमारा जो डालसा है, डालसा श्रीनगर है, क्या उस तबके को भी हमारे डालसा तक पहुंचाया गया है, उनको उनके हकूक के बारे में बेदारी लाई गई है उनमें? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा 15 अप्रैल हम नेशनल ट्रांसजेंडर्स डे मनाते हैं। ये इसीलिए है कि हम इनके पास जाएं, एक तो इनको बताएं कि इनके हुकूक क्या है जी, तो कैसे अगर इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है ये कैसे कोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं या अपने जो हक हैं उनको कैसे ले सकते हैं। तो इसी तरह हम सोसाइटी को भी अवेयर करते हैं कि इसमें जो ये इनका ये जेंडर है इसमें इनका कोई कसूर नहीं है जी। इनको आप डिस्क्रिमिनेट ना करें जी। और अगर देखा जाए तो ये लोग तो बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, इसीलिए हम आए दिन अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, एक तो इनको अपने हुकूक जानने के लिए और लोगों को ये बावर करने के लिए कि आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न करें। तो रेगुलरली होते हैं, जैसे 15 अप्रैल को हम मनाते हैं, उसके बगैर भी हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों में कहते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती न करो, इनका तो कोई कसूर है नहीं जी। ये तो एक नेचुरली एक थिंग है जो इनमें आई है, तो अब इनको क्यों ऑन द बेसिस ऑफ दैट जेंडर आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें या स्कूल नहीं जाने दें, इनको मुलाजमत नहीं करने दें।
जी। इनको आप सड़क पे चलते हैं तो Tease इनको आप करें। हरासा करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है, ना समाज के लिए है ना इनके लिए है। तो इनको भी इसी समाज में रहना है और जीने का हक है और इनको। इसी समाज में ये प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितने प्रोडक्टिव काम ये भी कर रहे हैं, बड़े जी। फेमस भी हो रहे हैं। तो ये तो तभी है जब सोसाइटी ने इनको एक्सेप्ट किया, जी। और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, तो इसीलिए अवेयरनेस होती है। डलसा तो आए दिन इस पे काम करता है और आगे भी करता रहेगा। जी। जैसा अब आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे ही, क्योंकि आप डालसा में हैं तो आप आए दिन डील करते होंगे ऐसे केसेस के साथ। देखिए यूजुअली बहुत कम ये लोग कोर्ट्स आते हैं या डलसा के पास आएंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो ही अवेयरनेस बढ़ गई है, जी। जो ही हम इनके पास जा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इनमें भी हौसला आ गया। तो यही एक बार मेरे पास एक आया, अब देखिए वो जब छोटा था घर वालों को पता चला तो घर वालों ने उसको निकाल दिया। जी। तो फिर वो अपने बलबूते पे उसने काम स्टार्ट किया। तो एक ऐसा वक्त आ गया कि माँ को बाकी बेटों ने निकाल दिया, माँ इसी के पास आ गई। तो उसको अब वो बाकी भाई उस माँ को अंदर नहीं आने देते थे, तो ये उसको कोर्ट लेके आया, जी इसको तंग कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमें हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो वो खुद उस माँ की परवरिश कर रहा था, अपनी मजदूरी कर रहा था, काम कर रहा था। तो देखिए उसी माँ के लिए उसने कितना कुछ किया, जिस माँ ने उसको आधे रास्ते ही छोड़ दिया था। जी। जैसा काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए, ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिनका मतलब आइडेंटिटी जैसे उनकी डिस्क्लोज हुई और उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो वापस मुड़कर नहीं गए या कभी उनके पास कोई वापस नहीं आया। तो खैर ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी इमोशनल सी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। हम आते हैं जैसा हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं और जो हमारे पैनल लॉयर्स हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है इस मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, क्या कुछ है उनको क्या सोसाइटी में इसका? बेसिकली जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप जाएं, आप देखिए कहीं ऐसा कोई ट्रांसजेंडर नहीं है जिसका जो कहीं सड़क पे है, जी। जिसका कोई रहने का इंतज़ाम नहीं, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है उसके साथ जो वो बता नहीं पा रहा है, जी। चाहे एस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स का यही काम होता है कि वो जाए, सोसाइटी में जाए, देखे ऐसे अशखास, उनके साथ कोई जाति तो नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती, और अगर ऐसा कोई होता है तो वो हमें बताए ताकि उसका सद्भाव हो। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊँ उसमें क्या है, एक्ट में एक चीज़ में बोली गया, ये भी है कि इनका राइट ऑफ रेजिडेंस, उस एक्ट में ये गया, अगर ये किसी घर में है तो उसको वो घर वाले नहीं निकाल सकते। ओके। वो प्रोटेक्शन दी गई है इनको, क्योंकि आमतौर यही होता था कि जो ही घर वालों को पता चले तो उसको निकाल दिया, और सोसाइटी को पता चला भी तो बाहर हो निकाल जाता दिया। था ये। तो इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर ये किसी घर में रह रहे हैं तो इसको वो घर वाले बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ कोर्ट निकाल सकता है, ओनली इस चीज़ के लिए ताकि ये जो है इसको वहाँ कोई अजियत न मिले। किसी स्पेशलाइज्ड होम में रख सकती है जो इनके लिए हो, खाली इस बुनियाद पे कि इसकी सेफ्टी के लिए, अदरवाइज इसको घर से नहीं निकाल सकते। जी। जैसा अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने भी शेयर किया कि जैसे पता चलता है बचपन में ही, अगर ये जब छोटी एज में होते तब इनको घर से बाहर निकाला जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने घरों से निकाले गए होंगे और जो अभी हमारा प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। क्या कुछ आप उनके लिए बोलना चाहेंगे कि इस एक्ट के तहत उनको क्या सिक्योरिटी है रेजिडेंस को लेकर? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको अपने घर से नहीं निकाल सकता है। इनफैक्ट अगर वो अभी भी जाना चाहे, वो बाज़ाब्ता अभी भी जाना चाहिए, वो बाज़ाब्ता तौर जा सकते हैं और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी एज पर दिस एक्ट। और अगर कोई वहाँ उनको ज्यादती करता है तो एज पर एक्ट उसको सजा भी हो सकती है। जी। जैसा हमारे क्या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या क्या कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इसी प्रोग्राम इसी एक्ट के तहत ये भी कहा गया है कि ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये खुद ही कमा सके। जी। ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट, बेसिकली हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये सब ये चीज़ें देख रहा है। इसी एक्ट में ये भी है कि एक नेशनल काउंसिल हो, नेशनल काउंसिल को जो चेयरपर्सन है दैट इज दिस मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो उसको हेड करता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको इज वाइस चेयरपर्सन ऑफ दैट बॉडी। तो उसमें है हर किसी डिपार्टमेंट के, चाहे मेडिकल का डिपार्टमेंट है, चाहे रूरल डेवलपमेंट का है,
चाहे एजुकेशन का है, हर एक उसका मेंबर है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसमें जो नॉमिनेट करने होते हैं 5 मेंबर्स, वो भी होने चाहिए ट्रांसजेंडर्स। अच्छा, ताकि वो खुद ही इसमें कर सकें कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स क्या हम फेस क्या करते है हैं और क्या चीज़ें हमें चाहिए। जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर एक शख्स को जो कि अग्रीव्ड हो, उसने कहाँ अप्रोच करना है? उसमें जो उनने नोडल अथॉरिटी यहाँ पे एज पर एक्ट है, तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ही है जी, यानी डीसी। तो डीसी साहब, एक तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी उसी को इशू करनी है जी। तो अगर कोई किसी से कोई जाती हो तो वो वहाँ आ सकता है। और हमारे जो डलसा के ऑफिस है, दे आर ओपन फॉर देम। कहीं भी कोई ज्यादती हो किसी एक्ट के तनासुर से, या कहीं एम्प्लॉयमेंट में कोई उनको दिक्कत आ रही या हो, घर में कोई या घर में कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो डलसा आ सकते हैं, हम उनको कानूनी मदद दे सकते हैं फ्री कानून। और वो तो है ही, उनका तो फ्री लीगल एड है ही। हमारे जो नलसा की स्कीम है तो वो तो उसमें फ्री है, क्योंकि ये नलसा का ये था ही कि जब उनने वो रिट सोम PIL दाखिल की 2014 में जी, जिसमें सारे इनके हुकूक का ख्याल रखा गया। जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो है इसमें आ जाते हैं, आगे आते हैं, कुछ लोग नहीं। हमारा जो श्रीनगर का ही डालसा मैं बोलूँ, उसमें कितने सारे लोग होंगे जो इससे रिलेटेड आए होंगे? मुझे लगता है उतने तो नहीं आए, लेकिन कमोबेश अब आ रहे हैं जी, लोग आ रहे हैं। 2-3 तो जो मेरी टेन्योर में आ गए कि किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, किसी की माँ को घर से निकाला गया था, किसी को कोई तंग कर रहा था ऑफिस में, तो उसने भी एक दरखास्त दे दी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस क्योंकि बेसिकली इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं तो दिन भर आपको नहीं मिलेंगे। ये खुद भी शायद सोसाइटी से दूर छुप छुपा के ही रहते हैं, चलते हैं, तो चाहते हैं ये सब कि एक ही जगह रहें ताकि इनके साथ कोई अजियत न करे। यूजुअली अगर आप देखेंगे ये क्लस्टर्स में इकट्ठे ही रहते हैं कहीं, ताकि कोई ज्यादती न करे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या किसी, क्योंकि अपने घरों से निकले होते हैं। तो और यहाँ पे एक चीज़ अभी है तो आहिस्ता आहिस्ता मत होगी, अभी इनका स्पेशलाइज्ड होम यहाँ नहीं है जहाँ अगर किसी को घर से निकाले गया या किसी को निकलना पड़ा तो उसको कहाँ रखेंगे। वो एक आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगी, तो लेकिन इस वक्त तक तो नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हमारी हर शादी की शान जो है यही लोग बने होते हैं, गाना बजाना, नाचना। क्या जहां आपने कहा कि ये कुछ क्लस्टर्स में रहते हैं, जहां ये क्लस्टर्स में रहते हैं, क्या जो इनके अपने ग्रुप मेट्स हैं, क्या उनसे भी इनको एक्सप्लॉयटेशन अगर होती है तो क्या एक ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी चीज़ें हो सकती हैं? हाँ, ये आ सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ भी कोई अपना ही ट्रांसजेंडर किसी ने कोई किया तो वो उसमें भी एक कानूनी तरीका है, तो ये आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सोसाइटी को ही थोड़ा इनके साथ अच्छा रवैया करना है। जी, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी इनको एक्सेप्ट कर रही है, शादियों में बुला रही है जी, तो और अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है। तो ये इसी वजह से कि सोसाइटी को भी जानना चाहिए कि ये भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो इनको साथ लेके ही आगे चलना है। जी। जैसे कि आपने कहा कि हम डालसा जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं, जाहिर सी बात है सोसाइटी में अगर देखा जाए बड़े जो होते हैं उनमें शऊर होता है, तो क्या कुछ काम कर रही है डालसा स्कूल लेवल पे इन ट्रांसजेंडर्स को लेकर? क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए अगर देखा जाए वो खुद मासूम होते हैं, उनके लिए ये एक नई सी चीज़ होती है। अक्सर अगर देखा जाए बच्चे ही, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो आगे देख क्या रहे हैं। क्या कुछ कर रही है डालसा उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए? देखिए यूजुअली हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में करते हैं विद दीज ट्रांसजेंडर्स, इनके राइट्स, तो इनको देखना है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, और बच्चों को जो बाकी बच्चे हैं उनको अवेयर करना है कि आपने इनके साथ कैसा रवैया रखना है। ऐसा कोई रवैया नहीं रखना है जिससे ये स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जाए। जी, तो अगर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो तालीम से महरूम हो जाएंगे और आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एक तो बच्चों को भी अवेयर करते हैं, दूसरा टीचर्स का बड़ा रोल है। अगर टीचर्स अपनी लेवल पे स्कूल्स में अपने बच्चों को सिखाएंगे, नहीं ये आप ही का ये क्लासमेट है तो और इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो ये भी इस सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव है। अपने काम से कल कुछ भी बन सकता है पढ़ लिख के,
आगे सोसाइटी को ले सकता है। इसके साथ बड़ा अच्छा रवैया रखो ताकि ये भी एनकरेज हो जाए। जी, जैसा अब आपने कहा कि एक्ट में बाज़ाब्ता वहीं से दिया गया है कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात इनको दिए गए हैं, क्या ये सारी चीज़ें कहीं चेक एंड बैलेंस हो रही हैं कि क्या डिपार्टमेंट्स में इससे रिलेटेड कोई ग्रीवेंस सेल बनाई गई है या स्कूल्स में ये कोई अथॉरिटी है अभी ऐसी जो मुनज़्ज़म चेक कर रही तरीके है? पे तो नहीं बनाई गई है, लेकिन हम जो ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो हम ये बावर करते हैं कि एज़ पर एक्ट अपने एक अथोराइज्ड पर्सन रखना है इनके लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो आगे होंगे और भी अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे ताकि इस एक्ट का जो फ़ायदा है वो इनको मिल सके। जी, जैसे कि हमारे आए दिन प्रोग्राम होते हैं डालसा में, तो क्या कुछ उसमें जो इंटरैक्शन होती है जैसे हमारे पैनल लॉयर्स का या पैरालीगल वॉलंटियर्स का कुछ होते हैं प्रोग्राम्स, तो क्या कुछ ऐसा होता है कि इन ट्रांसजेंडर्स को भी लाकर इंटरैक्शन या कुछ ऐसा सेशन किया जाता है जहां इनकी कुछ क्वेरीज होंगी वो पूछी जाए? रेगुलरली हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और कभी कभी इनको भी बुलाते हैं ताकि इनकी ग्रीवेंस सुनी जाए। तो जो ही हम कभी इनके साथ प्रोग्राम करते हैं तो उनके बड़ी ग्रीवेंसेस होते हैं जी, हमें किसी को आधार कार्ड नहीं मिलता है, किसी को राशन नहीं मिलता है, किसी को बहुत सारी चीज़ें जो आज तक नहीं आती थी जी, अब आती थी, अब आते हैं। तो हम यूजुअली पैरालीगल वॉलंटियर्स को ये कहते हैं कि आप इनके साथ जाओ, इनको देखो कहाँ कहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ कहाँ पे इनकी ग्रीवेंसेस है जो रिड्रेस नहीं हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, तो ये भी आगे आ रहे हैं। तो जो ही इनकी और अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोसाइटी, एक आम शख्स की तरह कोर्ट आएंगे, डलसा आएंगे या ऑफिस में जाएंगे, अपनी ग्रीवेंस अजाला कर सकता है। जैसा अब आपका एक मैसेज जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हो। यही मैसेज है कि अगर कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे ट्रांसजेंडर्स जितने भी हैं वो डलसा आ सकते हैं, वो हमें अप्रोच करें बाय हेल्पलाइन और डलसा के ऑफिस में आके, चाहे कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं फिजिकल अब्यूज़ है, कोई भी है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वो आ सकते हैं, हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि जय साहब ने एक्ट जो है 2019 प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स उसके बारे में कितनी सारी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी गौर से सुनी होगी और अगर आपके आसपास में भी ऐसा कोई इंसान है आप उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। नाजरीन, ऐसी ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Gold standard with Amul